हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ऐड जो है आपकी वेबसाइट की स्पीड को कम कर देते हैं, घटा देते हैं। उसके लिए मैं आपको अपने एनालिटिक्स को डायरेक्ट ओपन करके दिखाता हूं। आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो वेबसाइट है उस पर इज़ोइक के ऐड लगे हुए थे, जैसे कि आप अपनी हमारी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही इज़ोइक वाले क्या करते हैं कि आपको ऐड लगाने के लिए मल्टीपल ऐड लगाने पड़ते हैं, मल्टीपल स्लॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वे ऐड का कंपैरिजन करें और एक दूसरे ऐड के साथ उसको compete करें और हाईएस्ट अर्निंग आपको प्रोवाइड करें। तो उसमें साइट की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो जब साइट पर मतलब जब वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं रहेगा तो उस ऐड की अर्निंग का भी क्या फ़ायदा, क्या अर्निंग होगी, कुछ नहीं। तो मेरी एक ये डेवलपिंग वेबसाइट है, इस पर मैंने इज़ोइक के ऐड लगाए हुए थे। तो मेरी वेबसाइट की अर्निंग जो है एकदम से डाउन हो गई थी। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस किया जिसके थ्रू मेरे ऐड हटाने से वेबसाइट के ऑर्गेनिक ट्रैफिक में दोबारा से अर्निंग शुरू हो गई है, दोबारा से वेबसाइट अपने ट्रैक पर आ गई है। तो मैं दिखाऊंगा कि मुझे ऐड लगाने पर मेरा ट्रैफिक कितना डाउन हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो है अपनी वेबसाइट पर मैक्सिमम ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही रहता है। मैं अदर सोशल सोर्स पर बिलीव नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है। अगर आप पोस्ट लिखकर उसको फेसबुक पर शेयर करेंगे तो आपको तभी ट्रैफिक आएगा, जब आप शेयर नहीं करेंगे तो ट्रैफिक नहीं आएगा। लेकिन गूगल में ऑर्गेनिकली जब हम अपने आर्टिकल को रैंक करवा देते हैं तो वो कंटिन्यूस ट्रैफिक रहता है, आपको वहाँ पर एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं रहती, ट्रैफिक लगातार आपकी साइट पर चलता रहता। तो जब गूगल इज़ोइक के ऐड लगे हुए थे उस टाइम पर 15 जनवरी को मेरी साइट पर ट्रैफिक आया था। ऑर्गेनिक सर्च 340 थे, डायरेक्ट आया था 67। उसके अगले दिन ऑर्गेनिक सर्च 400 और डायरेक्ट था 56। लेकिन फिर मैंने जो है उस सबसे पहले ऐड इंसर्टर के थ्रू जो प्लगइन लगाया हुआ था उसको हटा लिया था। तो मेरे जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ और 17 जनवरी को ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया था 500, डायरेक्ट ट्रैफिक जो है बढ़ गया था 72। इसके बाद मैंने जो है जो इज़ोइक का मेन प्लगइन है उसको भी हटा दिया। तो मेरे ट्रैफिक में और इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि साइट पर जो अननेसेसरी जावास्क्रिप्ट लोड होती थी वो सभी हट गई हैं। तो हटने के बाद साइट का जो ट्रैफिक है वो 615 और उसके बाद 700 के लगभग पहुंच गया है और ये अब लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसके बाद मुझे जो अभी मैंने बताया था कि फॉर मीडिया का अप्रूवल लिया था, उसके ऐड लगाए। तो जैसे ही मैंने फॉर मीडिया के ऐड लगाए थे 21 जनवरी को, तो उस दिन मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक फिर डाउन हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैंने, क्योंकि साइट अभी डेवलपिंग फेज़ में है, एक दिन में 700-800 यानी कि 1000 तक का ट्रैफिक आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ऐड लगाना सही नहीं है। अब मैं इस साइट का टारगेट रख रहा हूँ कि जब तक मुझे इस पर 5000 पर डे का ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी कंपनी का ऐड नहीं लगाऊंगा, ना ही गूगल का, ना इज़ोइक का, ना ही फॉर मीडिया का। अभी मुझे इस साइट पर 3 ऐड कंपनियों के थ्रू अप्रूवल मिला हुआ है। गूगल एडसेंस का अप्रूवल है, इज़ोइक का अप्रूवल है और फॉर मीडिया का अप्रूवल है। अगर बाई चांस मुझे गूगल एडसेंस से बैन कर दिया जाता है तो फॉर मीडिया और इज़ोइक दोनों चलते रहेंगे। अगर इन दोनों में से किसी का भी ऐड आपका डिसेबल हो जाता है तो फिर यानी कि यहाँ पर मेरे पास 2 अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं। जब आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी अर्निंग डिपेंड करती है वेबसाइट पर, तो आपके पास ऑप्शन होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग में कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट को हैक भी किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में कुछ अनवांटेड सोर्स से या अननोन सोर्स से ट्रैफिक भेजकर आपके एडसेंस को बंद कर दिया जाता है। तो उसके बाद आपके पास एक बैकअप में सोर्स होना चाहिए जो कि आप अपनी वेबसाइट पर जिसके ऐड लगाएं और वहां से अर्निंग करें। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे प्रोपेलर ऐड का भी अप्रूवल है, तो उसकी अर्निंग बहुत कम रहती है, तो मैं उसे तो यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन गूगल एडसेंस, इज़ोइक और फॉर मीडिया तीनों काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम नेटवर्क हैं जो बढ़िया अर्निंग देते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसे स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ जिससे आप अच्छे से इसे देख पाएँ। आप सोर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च ज़्यादातर मुझे मिलता है। मैक्सिमम ट्रैफिक मेरा ऑर्गेनिक ही रहता है जो गूगल से ही आता है। मैं यहाँ सोर्स पर क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ, मीडियम सोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल का सबसे ज़्यादा, ये जो ब्लू पोर्शन है, ये 95% जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। बाकी जो बिंग से ऑर्गेनिक है ये
आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें, मैक्सिमम ट्रैफिक ऑर्गेनिक ही रहता है। और यहाँ पर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मुझे इंक्रीमेंट मिला है 7 दिन में। जैसे ही मैंने अपना इज़ोइक हटा दिया, वहाँ से इज़ोइक के ऐड हटा दिए, तो मेरी साइट कितनी स्मूथली लोड हो रही है। और ये 55% यूज़र बढ़ गए हैं, सेशन बढ़ गए हैं, 54% बाउंस रेट डाउन आ गया है, सेशन ड्यूरेशन जो है कम है यहाँ पर। और अभी इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको कि मेरी साइट पर कितने लाइव एक्टिव यूज़र रहते हैं। तो अभी राइट नाउ 3-4 एक्टिव यूज़र हैं, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर ये चल रहा है लाइव। और एक टाइम पर यहाँ ये दिन के टाइम में वेरिएशन के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। तो कभी कभी ये 10-12 तक एक्टिव यूज़र पहुँच जाते हैं साइट में हर टाइम, 4-5 2-3-4-5 जो है 12 तक ये चलता रहता है। तो इसी तरीके से साइट जो है ऑर्गेनिकली काम करती है। और ये जो यूज़र बढ़ रहे हैं, इसका एक और मैं रीज़न है आपको जीटी मैट्रिक्स पर दूंगा, जो कोर वेब वाइटल है। जब मैं इज़ोइक के ऐड लगाए थे मैंने, उस टाइम पर मेरी साइट का कोर वेब वाइटल स्कोर जो है बहुत डाउन हो गया था। अभी मैं आपको आज अपनी वेबसाइट का कोर वेब वाइटल दिखाता हूँ कि वो कितना आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जीटी मैट्रिक्स चेक करेंगे। जीटी मैट्रिक्स की वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ पर गूगल में मैंने लिख लिया है जीटी मैट्रिक्स, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद सर्च करेंगे जीटी मैट्रिक्स, लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट का URL डालना है। जैसे आपकी वेबसाइट का जो भी नाम हो, abcd.com, वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर फटाफट अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। इसके बाद जो स्कोर आएगा उसको मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लाइव आपके सामने जीटी मैट्रिक्स स्कोर खोल कर रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जीटी मैट्रिक्स ग्रेड है वो ए है, परफॉर्मेंस 97% है, स्ट्रक्चर 92% है, LCP 1.1 सेकेंड है। पहले ये मेरा 4.5 सेकेंड आ रहा था जब मैंने यहाँ पर इज़ोइक के ऐड लगाए हुए थे, और कभी कभी तो ये 6 के आसपास मुझे दिखाता था ऐड के। इसीलिए मेरी जो साइट का ट्रैफिक था वो लगातार डाउन होता चला जा रहा था और अर्निंग भी घटती चली जा रही थी क्योंकि ऐड ज़्यादा होने की वजह से साइट पर जावा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा लोड हो जाती हैं और सर्वर जो है रेस्पॉन्स करना कम कर देता है। और अभी मेरा साइट का जो TVT स्कोर है, CLS स्कोर है, सभी एकदम बढ़िया हैं, परफेक्ट हैं, साइट अच्छी चल रही है। आप देख सकते हैं नीचे साइट भी दिखा रही है और यहाँ पर टॉप इशू वगैरह सब कुछ यहाँ पर एक साथ देखा जा सकता है। तो अभी एक और मैं चीज़ बता दूं यहाँ पर कि मैं अपनी वेबसाइट पर WP रॉकेट प्लगइन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। तो जैसी मेरी साइट की कंडीशन पहले थी, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए जब मैंने अपनी होस्टिंग वालों से बात की थी तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि या तो आप अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए, अदरवाइज आप WP रॉकेट प्लगइन का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपके जो LCP स्कोर है वो डाउन हो जाए। तो अब WP रॉकेट प्लगइन को मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने केवल अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया है और मेरा वेब वाइटल स्कोर जो है काफ़ी बढ़िया हो गया है और इससे मेरी रैंकिंग भी ठीक हो रही है। अब जल्दी ही मैं अपनी साइट पर जो मेरा टारगेट रखा हुआ है कि मैं पहले 5000 पर डे का ट्रैफिक लेकर आऊँगा साइट पर, उसके बाद मैं उसे 10,000 के ट्रैफिक पर लेकर जाऊँगा और तब मैं जो है कम से कम 5000 पर डे का ट्रैफिक आने के बाद ही अब अपनी साइट पर हम ऐड लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिएटर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल।